नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती लालकृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर एक्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हमारा संविधान हमारी आवाज है, सदन में राहुल गांधी का संबोधन शुरू। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर जानलेवा हमला, जेल से स्टेशन जाते समय अज्ञात लोगों ने किया अटैक। किसानों के सवाल पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार में। ओडिशा के ढेंकानाल में उधार के 800 रुपए के लिए कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति के 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल को आग में झोंक दिया। दरअसल ढेंकानाल के खमाट शाही इलाके और मृदंगा शाही इलाके के दो पक्षों के बीच उधार के 800 रुपए को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक ढेंकानाल टाउन थाने में इस मामले का निपटान भी होना था। सुलह से पहले ही ये विवाद इतना बढ़ गया कि मृदंग शाही के कुछ बदमाशों ने खमार शाही के गणेश्वर बेहरा के घर में घुसकर तोड़ फोड़ मचाई और गणेश्वर की मोटरसाइकिल को आग लगा दी और उसके परिवार को हत्या की धमकी दी। भोजपुर में जगदीशपुर थाना के नवका टोला इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 15 लोगों ने पुलिस से हाथापाई की और एक सिपाही हरिंद्र कुमार का पिस्टल छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस कप्तान ने एसआईटी टीम का गठन किया और घटना में इस्तेमाल शामिल कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल छीनने वाले अपराधी की पहचान हो चुकी है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कल एक घटना जगदीशपुर थाना के क्रॉस मोबाइल द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम घटित हुई। इसमें जगदीशपुर के नौका टोला के पास जगदीशपुर थाने के क्रॉस मोबाइल के 3 सिपाहियों द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वहां पर बाइक पर सवार 2 नौजुवक आए और वो लोग उलझ गए क्रॉस मोबाइल के सिपाहियों से। उसी में से एक व्यक्ति ने फोन कर लिया और उसके बाद से करीब 10-15 लड़के वहां पर आ गए और आकर वो क्रॉस मोबाइल के सिपाहियों से उलझ गए और इसी उलझने के क्रम में सिपाही नंबर 1140 हरिंदर कुमार का पिस्टल छीन लिया गया और वो छीनकर वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन मंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डीआईजी टीम भी शामिल है और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग छापेमारी चली। इसमें से 6 अभियुक्त को पहचान करके पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो मुख्य अभियुक्त है जिसने पिस्टल छीना था उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसके प्रयुक्त वाहन को जो बाइक पहचान करके पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन मंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें डीआईजी टीम भी शामिल है और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग छापेमारी चली। इसमें से 6 अभियुक्तों को पहचान करके पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो मुख्य अभियुक्त है जिन्हें पिस्टल छीना था उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसके द्वारा प्रयुक्त वाहन को जो बाइक है उसको बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही मुख्य अभियुक्त को भी पिस्टल के संग बरामद कर लिया जाएगा। धन्यवाद। अगली खबर पर रुख करते हैं। भोजपुर के शाहपुर विधायक राहुल तिवारी के प्रतिनिधि बबलू राय ने शाहपुर विधानसभा में विधायक राहुल तिवारी के द्वारा किए जा रहे विकास योजनाओं के बारे में अपनी बात जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा में हर तरफ विकास दिख रहा है। उन्होंने बताया कि बात चाहे उमरावगंज से चक्की नौरंगा तक जाने वाली सड़क की हो या शाहपुर से बनाही तक जाने वाली सड़क की, हर ओर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। वो बढ़ाया जाए, 5-6 पंचायत है उसको बढ़ा के कम से कम सभी पंचायतों को दिया जाए। तो 40,000 लोगों को यहाँ पैसा मिला है। टेक्निकल गड़बड़ी के चलते किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, जिसका समीक्षा अभी भी हो रहा है अंचल में। जो लोग का विस्थापित हो गए उनको चिन्हित करके 65 या 75 लोगों के लिए जमीन का माफी भी हो गया है, उसका खर्चा भी बढ़ेगा।
की जो सूची बना के गई, जिन जिन गाँव पंचायत के लोग प्रभावित हुए थे, उनमें आज भी बहुत लोगों का कहना है कि नाम जानने के बाद भी नाम भेजा गया, नाम में पैसा नहीं टेक्निकल आया। इशू है कि किसी का स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के चलते नाम छट गया है, किसी का आधार कार्ड में त्रुटि है, उसमें पैसा नहीं गया है। पैसा अब अंचल से या जिला से नहीं जाता है, पैसा डायरेक्ट पटना के आपदा विभाग से आता है। तो वो सिस्टम में जो डाटा अपलोड है, तो कंप्यूटर में जो छट गया उसको छट देता है। जो छट गया है लिस्ट, उसका भी लिस्ट आया था, सभी पंचायतों को दिलाया था कि जिसका जिस बार पंचायत में 10 आदमी 15 आदमी ऐसे थे। 5 क्राइटेरिया थी कि जो नौकरी कर रहे हैं या जो व्यक्ति मर गए हैं उनके आश्रित को नाम जोड़ना है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं देना है, एक परिवार में 2 से 3 से ज़्यादा सदस्य हैं उनको नहीं देना है। तो वैसे परिवार में हो सकता है किसी का नहीं आया हो, लेकिन ये गड़बड़ी जो भी हो रही है ये आपदा विभाग की गड़बड़ी है, टेक्निकल गड़बड़ी है, कंप्यूटर से ही तब छटिया हुआ है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है कि किसी कोई काट दिया, सीओ काट दिया या मुखिया काट दिया या वार्ड काट दिया, इसमें ऐसा कोई अगर देता है आरोप लगाता है कहीं पे तो गलत आरोप है। शाहपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार तिवारी जी की जगह पे कुछ और लोगों का नाम सामने आ रहा है, कुछ लोग झूठ मूठ का दावा भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। ऐसे ये लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? कि ये पार्टी निर्णय करती है, जिस जो लगाना है, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, पार्टी के नेता का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो समय आएगा तो इसका खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये शुभ संकेत है और बड़े फायदे के हैं, जैसे लखीमपुर तक जाने वाली जो उमरावगढ़ से सड़क है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पूर्व जो विधायक रह चुके हैं 10 साल जिनका विधायिका जी का, ये सड़क उन्हीं के रीजन की है और इसका श्रेय वर्तमान के विधायक जी राहुल तिवारी जी, मंटू तिवारी जी ले रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी इस बात? जो भी रहता है सत्ता में, जिसको जिम्मेदारी विधानसभा के अंतर्गत मिलता है, तो जिसके रीजन में जो काम होता है वो उसका होता है। 10 साल से विधायक जी हैं आरजेडी के, तो 10 साल में 17 में 15 में जीते थे, 17 में उस रोड का एक बार रिपेयरिंग हुआ था, मेंटेनेंस का काम बना था, रोड जो जर्जर हालत था, 10 सालों में जर्जर हालत था, लेकिन उनके रहते हुए नहीं बना। 5 साल का कार्यकाल में एक बार रोड बना है जो आज अभी तक चल रहा है। उसके बाद इस रोड का टेंडर दिया गया था प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत, जो रोड था जिसमें 3 रोड डाला गया था, 2 रोड कंप्लीट हुआ, 1 रोड छट गया उस टेक्निकल वजह से। नया उन्नयन योजना आया, उसमें फिर से इसको डाला गया, इसमें रोड पास हो गया, आज काम रहा है। इसलिए तो विधायक जी को मिलेगा ना, उनके अनुशंसा से हुआ है, पूर्व के विधायक का कहाँ इसमें कोई रोल है। कुछ महीने पूर्व जवैनिया में भीषण बाढ़ की चपेट में जवैनिया गाँव था, गंगा जी का रूप सभी लोगों ने देखा, वहाँ पर भी हम लोग गए हुए थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे वोट दिखाई जो पूर्व के विधायक रह चुके हैं और उन्होंने दावा किया कि सब काम तो पूर्व के विधायक ही किए हुए हैं, नया काम क्या है, अगर काम हुआ होता तो आज जवैनिया इसी स्थिति में नहीं होते। अब लोगों को शर्म आनी चाहिए, बेतुका बात लोग बोलता है। जो पुल दामोदरपुर जाने के लिए बना था 2000 से 2005 के रीजन में, जब विधायक जी के पिताजी थे उनके रीजन में 25 लाख का वो पुल बना था। उसके बाद 10 साल विधायिका रही मुनि देवी जी, नया पुल नहीं बना, उसी पुल पे काम चल रहा था। 16 के बाद में पुल क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद वहाँ 4 करोड़ या 5 करोड़ का पुल नया बना है। अब का भी से वो बोलेंगे कि हम भी लिखे थे पुल के लिए, तो बेबुनियाद बात है। आज बाढ़ में जो भी काम हुआ, विधायक जी गए थे, पूर्व विधायक जी के पति जी भूवर ओझा जी गए तो नहीं थे, वहाँ कहीं नहीं दिखे। बाढ़ बीतने के बाद शायद कहीं गए होंगे, हमको नहीं पता है कि गए हैं कि नहीं गए। विधायक जी तो उस भीषण परिस्थिति में जनता के साथ खड़े थे, जहाँ गंगा जी का कटाव हो रहा था वहाँ नाव से घूम कर सर्वेक्षण किए थे। पैसा जो 20,000 रुपये 20,000 प्रति पूरे शाहपुर ब्लॉक को 20,000 आदमी को देना था। डीएम साहब से निवेदन हुआ, रिक्वेस्ट किया गया कि भाई 20,000 को बढ़ाया जाए, 5-6 पंचायत है उसको बढ़। विधायक जी के द्वारा वो सड़क का निर्माण कराया गया, वो सड़क बन गई है, लेकिन वो सड़क जब निर्माण चल रहा था उस सड़क का, तो उस समय भी काफी कुछ लोगों ने व्यवधान पैदा करने की कोशिश
बात में क्या सच्चाई थी? अभी के जो पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इनके पहले संजय बाबू हुआ करते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। एसडीओ साहब भी हमारे कई दफा उनसे बात किए, हमारे जगदीशपुर मंडल पदाधिकारी। हम लोग भी उनसे आग्रह किए कि सर इसको किस तरह बना दिया जाए। इसलिए एनएच का रोड है, NH 84 का ही पार्ट है, पीडब्ल्यूडी का पार्ट है नहीं। तो उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट किया गया, बोले कि हम किसी तरह इसको बनवाते हैं। 13 या 15 लाख करीबन इसका टेंडर निकला। जो ठेकेदार लिए 30% बिलो पे जाके लिए, ठेकेदार को भी काम करवाने में परेशानियां रही थी। जिस दिन कारपेटिंग हो रहा था, रात को 1 बजे हमको फोन आया कि भैया यहाँ पे कुछ लोग हम दिक्कत कर रहे हैं। उन लोगों को समझा बुझा के हटाया गया, आज रास्ता बन गया। तो कौन लोग थे जो लोग ग्रामीण जनता लोग था, उन लोग था कि मन में कि बन रहा है तो बेहतर बने, तो जो जितना पैसा रहेगा उतना ही में बनेगा। बना है, बेहतर बना है, टुकड़ा डाला गया, उसके बाद जीएसपी किया गया, बना है, बढ़िया रोड बना है, चल रहा है। रोड पे क्षमता बहुत ज्यादा है, क्षमता से ज्यादा गाड़ी का आवागमन लोड है उस पे। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, जो पहले नहीं चलती थी इस रोड में, वो गाड़ियां आज चल रही है। दिन भर में 1000-2000 ट्रकें जा रही है, इसलिए रोड खराब हो रहा है। एक सवाल मेरा आपसे है कि शाहपुर विधानसभा में एक शाहपुर से बना है जाने वाला जो रास्ता है, उसमें कहीं कहीं आज भी दिक्कत बनी हुई है। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि विधायक जी अगले रीजन में जब जीत आएंगे तो उस रोड को भी कुछ मरम्मत करने? नहीं, शाहपुर से हेतमपुर तक, NH 30 तक, पुराना NH 30 था, इसका भी टेंडर हो चुका है। ये रोड लगभग उम्मीद था कि बुधवार के दिन इसका भी पूजा होगा, लेकिन इसका टेस्टिंग के लिए गया है, रोड का टेस्टिंग लैब में गया है। ये हो सकता है कि इस मंथ के अंत तक, दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसमें भी काम लग जाएगा। शाहपुर से बनाए तक का जो पथ है इसको बिल्कुल, ये रोड का काम हो चुका है, टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को काम मिल गया है, प्रशासनिक हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब जो विभागीय काज है, टेक्निकल टेस्टिंग का, उसमें वो लोग लगा है कि ये विभाग का काम है, इंजीनियर लोग लगे हैं। इसका पूजा इसका भी होने वाला था, 2-4 रोज के अंदर ही पूजा होने वाला था, लेकिन कल सूचना मिला कि हफ्ता 10 दिन के बाद इसमें काम लगेगा। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। बच्चे को तो हम मोहताज नहीं है। राजस्थान के बीकानेर दौरे पर पहुंचे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिमंसर ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई विकास योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें 295 किलोमीटर लंबी कोटपुतली बीकानेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और बीकानेर में गंदे पानी की समस्या को हल करने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री खुद बजट घोषणाओं की नियमित समीक्षा कर रही हैं, जो राज्य के विकास में नया मोड़ लाएगी। आगरा जिले के रूनकट्टा के पास स्थित आस्था सिटी के मालिक द्वारा किसानों के खेतों तक जाने वाली सड़क पर रोक लगाए जाने से किसान खेती नहीं कर पा रहे। पहले भी इस मुद्दे को लेकर किसानों ने आगरा विकास प्राधिकरण में शिकायत की थी। कुछ दिनों तक पुलिस ने सड़क को खुलवाया, लेकिन बाद में आस्था सिटी के मालिक ने रास्ता फिर से बंद कर दिया और बंदूक भारी गार्ड तैनात कर दिए गए। इससे परेशान होकर किसानों ने आज आगरा विकास प्राधिकरण में धरना प्रदर्शन किया और किसान अधिकारियों से अपने खेतों तक जाने के लिए रास्ता बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आस्था सिटी ने क्या किया कि चारों तरफ से किसानों की जमीन खरीद ली है। बीच में जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें और जो ग्राम समाज के छोड़ गए थे वो ग्राम समाज के छोड़ उठा के एक तरफ कर दिया। लेकिन जो किसानों से ये बात हुई होगी कभी जो फ्यूचर में, आज से 50 साल पहले जब भी उन्होंने खरीदी हुई है कि भाई हम तुम्हें रास्ता से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आज भी हम जैसे किसान ऐसे हैं जो 5-5-6-6 बीघे ऑन द स्पॉट बंजर पड़ी हुई है, करीब 20-22 बीघे के काश्तकार है। ना जाने के कारण वो जमीन बंजर पड़ी हुई है और जब भी निकलते हैं तो दबंग गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, गनर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना जो इन्होंने प्रकंडा बना रखा है कि किसान जाएंगे कहां से, ऊपर से निकलेंगे, जाएंगे तो रास्ते से ही।
जब बीच में कोई रास्ता बना हुआ है तो जाएंगे तो रास्ते में जाएंगे कहाँ से वो? चारों तरफ शास्त्र सिटी है। करीब करीब मुझे शायद मोटा मोटा 400 एकड़ में 400 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 400 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जिसमें छोटे छोटे किसान है 10 बीघे 15 बीघे 5 बीघे 2 बीघे, अब वो बीच में जगह आ गई, अब वो जाएगी कहाँ से? क्योंकि आज से करीब करीब 2 साल पहले हम लोगों से कैसे विवाद हुआ और हम लोग हमारी खेत जमीन जोती गई, हमारे दादाजी को धमकी दी गई, हमारे दादाजी को धमकी दी गई, जो मेरा धमकी दी गई कि आप अगर जमीन को बेच दो हमें बेच दो। मेरे दादाजी 2 छोटे भाई थे, आधी जमीन उन्होंने सेल भी कर दी, तो लेकिन हमारे दादाजी ने जो जमीन को बिल्कुल सेल नहीं किया। और आज भी मौके पे ये नहीं है कि मतलब बंजर जमीन निकल रही है, चारों खेत ट्रैक्टर निकलेगा, ट्रैक्टर तो निकलेगा, उसमें प्रॉपर रास्ता चाहिए। लेकिन अब ये क्या करते हैं कि मेन गेट चलो तो बात करी, लेकिन जो किसान है प्रॉपर किसान रास्ता जाने के लिए खेत पर जाने के लिए रास्ता कौन देगा? रास्ता कौन देगा? आज ये कहा तो कहने की सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिला सकते। जो जो मतलब ये 4 आदमी 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमियों का नहीं है, ये कोई किराए पे लाए हुए मजदूर नहीं है, ये वास्तव में इनका दुख है जब आगे खड़े हुए बैठे हैं। मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, किसान मजदूर नेता हूँ और आज हम यहाँ रोहतक में नेशनल हाईवे दिल्ली पर आस्था सिटी है तो विकसित की जा रही है, बनाई बहुत पहले से जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने 3-4 महीने पहले जो एडीए का बगल में ही उनके बराबर में जोनल रोड है उस पर गेट लगा दिया, आर्च बना दिया, अपना चौकीदार बैठा दिया और बाकी उन्होंने वहाँ जो किसान है पीछे अधिग्रहण किया है तो तमाम चक्रों तोड़े गए, उनकी जगह नहीं दी गई है। पहले तो निकल रहे थे जब काम चल रहा था एडी कॉलोनी में, कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने दोनों तरफ उनके नेशनल हाईवे पर एक दूसरा अखबार रोड पर दोनों पर चौकीदार बैठा के गार्ड बैठा दिए। अब किसानों की जमीन जो पीछे जमीन थी सैकड़ों बीघा जमीन वंचित रह गई है, कुछ किसानों की तो बुवाई नहीं हो पाई है। इस तरह से चक्रोड भी तोड़े और जोनल रोड पर अवैध कब्जा कर लिया है। सरकार जो सरकारी जमीन थी जैसे ग्राम पंचायत रोहतक की और अकबरा की तमाम जमीन थी जो पड़ी रहती है उस पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन पता नहीं जिला प्रशासन और एडीए की मिली भगत से उसको संरक्षण है और उसकी वजह से उसके हौसले बुलंद है और उनका जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। कहने का अनुरोध है कि जो सड़क आपके या ग्रामीणों के लिए थी उसमें उसने बंदिश लगा दी है, अच्छा उसमें ये प्रशासन या एडीए कोई सहयोग नहीं कर रहा। नहीं, हम लोग मिले थे, डीसी महोदय से मिले थे, डीसी महोदय ने 2 बार आदेश दिया, 2 बार जेसीबी गई, लेकिन आंशिक रूप से गेट को तोड़ के वापस आ गए, केवल फॉर्मेलिटी लगी। बाकी उसका आर्च बना हुआ है एंट्री गेट पर वो नहीं तोड़ा गया, उसका गार्ड रूम बना है वो नहीं तोड़ा गया, उसकी सामग्री रोड पर रखी है जो जनरल रोड एडीए का है उस पर सामग्री तमाम रख दी है उसने कॉलोनी की, उसको भी नहीं हटाया गया और बाद में तमाम उल्टे सीधे मुकदमे की बात और करते हैं, मुकदमा लगा भी दिया है, तमाम कंप्लेंट भी कर दी है, लोग विरोध करते हैं तो मुकदमा की धमकी दे देते हैं। अभी आप धरना दे रहे हो किस लिए कर रहे हम दे रहे हैं उनकी जो सरकारी जमीन है वो मुक्त कराई जाए, ग्राम पंचायतों की दोनों की हो? इसमें आप ग्राम प्रधान कहाँ है? ग्राम प्रधान आए आपके साथ? नहीं, ग्राम प्रधान नहीं आए, लेकिन ग्राम प्रधान नहीं आए तो ये थोड़ी ग्राम प्रधान तो अपना जान देगा, उनकी सहमति से ही हुआ है और हम लोग आए हम लोग और जब किसान लोग हैं सारे लोग ऐसे किसान भी है। आपने इसके लिए ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान से बात करी थी इसके बारे में? नहीं, ग्राम पंचायत हमने बात नहीं की, उनका तो सहमति है, प्रधानों की तो सभी तो ये बिल्कुल सहमत है। बिहार में जल स्वराज पार्टी ने अब जनता के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी अब हर विधानसभा क्षेत्र में सीधी जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस संदर्भ में आगाम विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज नेता और भावी विधायक अरुण पासवान ने लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। अगियाओं विधानसभा में आप आए हुए हैं और क्या माहौल है अभी? अगर जन स्वराज के बारे में हम यहाँ के लोगों की अगर सोच के बारे में हम चाहे तो
देखिए, अज्ञाओं विधानसभा सुरक्षित सीट है। अज्ञाओं के जनता चाह रही है कि गरीबों के जो मसीहा है गरीब के संगे रहे और गरीब का हम वोट गरीब जो चाह रहा है गरीब को हम वोट गरीब देंगे जो गरीब का मसीहा है। नेता तो बहुत बहुत लोग आए, बहुत लोग ठग करके गरीबों को चले गए। तो आपने अज्ञाव विधानसभा के तमाम गांव का दौरा किया था। जब आप वहां के गांव में गए तो आपने क्या देखा और किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उन गांवों के बारे में बात करें? देखिए, अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में हम गए, चाहे अभी भी हम हैं। अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र में जनता चाह रही है नली बने, गली बने, रोड बने। वहाँ का बहुत सारा गांव है, कभी रोड भी नहीं बना है, लोग पैदल चल रहा है, कंटिन्यू रहा है। वहाँ के जनता चाह रही है, शिक्षा नहीं है। बच्चा लोग जो है स्कूल में जाते हैं और घूम करके आते हैं, शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, खिचड़ी खिया करके अब बच्चा लोग को छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ की जनता चाहती है कि नेता लोग आकर के कम से कम समीक्षा करे, प्रशिक्षक करे, स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ कोई नेता जाने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ते थे बहुत पहले, उस समय देखे थे, चाहे सुनते थे कि शिक्षा मंत्री स्कूल का जो मास्टर है कान खड़ा हो जाता है। मास्टर लोग वहां जा करके सर सफाई और शिक्षा के पीछे लग जाते थे। लेकिन अभी भी कहीं नहीं सुनता है शिक्षा मंत्री आ रहे हैं कोई स्कूल में, कोई मंत्री जा रहे हैं स्कूल में, बच्चा लोग को बच्चा लोग का स्थिति है, शिक्षा हो पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ का जनता शिक्षा से मुहताज है। वहाँ की जनता चाहती है कि बदलाव होके जन स्वराज पार्टी को लाने के लिए वहाँ की जनता चाह रही है। जी, आपने बात की कि वो नली गली या शिक्षा के ये जो बड़ी चीजें मुख्य रूप से वहाँ पे अज्ञाव विधानसभा में काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा दावा करते हैं कि बिहार में कम से कम सड़कों के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो गई। नली गली की आपने बात की, नल जल योजना भी। तो क्या ये सारी जो ये सुविधाएं हैं, या अगर इन सुविधाओं के बारे में बात करें अज्ञाव को लेकर, तो क्या 100% काम नहीं हुआ है वहाँ पे? देखिए, नल जल योजना जो है वो फेल कर गया है। कहीं भी नल जल योजना जो है वो नहीं चल रहा है। हमारे गांव भी देखे, चाहे मान लीजिए हर जगह देख रहे हैं कि जो नल है लाग करके बंद हो गया है। नल जल योजना को तो कोई सिस्टम ही नहीं है। रह गया रोड का, कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। सुशासन के सरकार है, सुशासन के सरकार में भ्रष्ट सरकार है, सुशासन के सरकार नहीं है। देखिए, बलात्कार हर जगह हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, मारकाट हो रहा है, कहाँ रुक रहा है ये सब है। रोड का रह गया तो जिस गांव जो ऐसा गांव है, कुछ गांव में रोडे नहीं है जाने के लिए, अभी तक रोडे नहीं बना है, माटी नहीं फेंका गया है। अज्ञाव में जो लोग पहले से विधायक रह चुके हैं, जिन लोगों ने वहां पे शासन किया विधायक के रूप में, जिनको की जनता ने वहां पे चुना, तो आखिर उन लोगों ने किया क्या है वहां पे? देखिए, अगर हम इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, जब से विधानसभा की सीट है अज्ञाव में, इतने वर्षों में तमाम जो भी विधायक बने वहां पे अलग अलग पार्टियों के या जिस भी पार्टी के, उन लोगों ने क्या किया है आखिर इतने समय में? देखिए, वहां का जनता का कुछ काम नहीं है। नेता आया ऊपर से और वोट लेकर के चले गए। जो जमीनी नेता है वो नहीं जानेगा गरीब का दुख सुख, गरीब की स्थिति जानेगा कि क्या हो रहा है, गरीब कैसे गरीब उठ रहा है, कैसे गरीब को उठाना है। लेकिन ऊपरे से आते हैं और पैसा दे करके यहाँ से जीत करके पार्टी के नाम पर चले जाते हैं। जनता को काम कोई कुछ नहीं किया है। उस जगह जा करके देखिए, चाहे आप लोग जा करके एक दिन चल करके देखिएगा कि वहाँ का जनता क्या कर रही है। वहाँ का स्थिति खराब है, कहीं ना रोड है ना गली है। नीतीश जी तो कह रहा है कागज पत्र हर चीज बन रहा है, कागज पत्र बन गया कि हाँ यहाँ का रोड बन गया, लेकिन वहां जाकर के देखिए। जी, तो अज्ञाव विधानसभा के लिए आप अपना दावा पेश कर रहे हैं। देखिए, अज्ञाव विधानसभा से चुनाव लड़ना है, जनता को बीच में जाकर के हमको देना है कि हम चुनाव लड़ेंगे। रोजगार बिहार में एक ऐसी समस्या है जिसका कहीं अंत ही दिखाई नहीं दे रहा है, और नीतीश बाबू दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं,
और बहुत ज्यादा रोजगार मिला है, लेकिन यहाँ के लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। प्रशांत जी हमेशा मंच पर कहते हैं कि हम अगर आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां देवबंद विधानसभा के वार्ड नंबर 6 से सभासद के बेटे गुलफाम अंसारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि गुलफाम तकरीबन 7:30 बजे अपने चाचा के मकान के पास खड़ा था, तभी वहां पर अचानक से 3 दबंग युवा आते ही उससे अभद्र भाषा में बात करने लगे और गुलफाम से मार पिटाई शुरू कर दी। जब गुलफाम ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायर किया, जिसमें गुलफाम ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई और दबंग युवा हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने देवबंद पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। यदि ऐसे दबंग लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी और सभासद मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त सहारनपुर की देवबंद विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं। कल यहाँ पर एक ऐसा वाक्या हुआ है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। वाक्या क्या है, खुद पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं बताने। कल क्या उनके साथ आप बीती हुई वो खुद बताएंगे। क्या कुछ प्रकरण हुआ गुलफाम भाई कल? आप प्रकरण यह है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में एक मोबाइल की दुकान है जिसमें 2-3 मोबाइल उठा लिए गए थे और 2 दिन होने के बाद एप्लीकेशन देने के 2 दिन होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने पुलिस वालों को कहा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वो उनके घर पर गए। उस बात को लेकर मेरे पास कॉल आती है कि भाई तेरे घर में तो चोरी नहीं हुई, ये है वो है, और ये हमारे मकान है यहाँ 2-3 चचा के मकान है, प्लॉट हमारे। तो मैं इधर टहल रहा था तो 6-7 जने, एक समीम मुबारक और उसका लड़का एक अमजद और 2 उनके साथ अज्ञात थे जिन्होंने मेरे ऊपर फायर किए और जान से मारने की धमकी देते हुए जैसे मोहल्ला इकट्ठा हुआ और उनकी तरफ को भागे और दूसरी फायरिंग करके तीसरी फायरिंग करके वो भाग गए। हवाई क्या कुछ समय रहा होगा उस समय जब आप यहाँ पर बता रहे हैं घटना हुई? ये यहाँ पर 7 से 8 के बीच में ये घटना हुई है। यहाँ पर जो है ये गरीब तबका रहता है, उन्हीं के घर में चोरी होने के बाद वही लोग फायरिंग कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर हम हक की बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है। ये मामला है। कौन कौन थे उस समय आपके साथ? हमारे साथ में एक भाई थे सामने खड़े हुए हैं और 2-3 भाई और थे, मोहल्ले के ही खड़े हो गए थे जो आगे। जब फायरिंग की आवाज सुनी एकदम अचानक गाली गलौज करके उधर से फायरिंग की गई एकदम। वो तो एक तो बच गई और जब उधर को मोहल्ले के इकट्ठे हो गए ये लोग उधर भागे तो वो दूसरी तीसरी फायरिंग करके भाग गए, एकदम अचानक भाग गए। स्थानीय पुलिस के पास भी आप गए होंगे, कोतवाली भी गए होंगे, कैसी कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं, स्थानीय पहले हमारी दरोगा जी से बात हुई, दरोगा जी मौके पर पहुंचे, वो वहां तक गए, एक के घर तक भी गए, लेकिन वो लोग भाग चुके थे। और इंस्पेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने अपनी तहरीर दी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे का कदम देखेंगे। तो आपने देखा ये जनपद सहारनपुर की देवबंद विधानसभा का वार्ड नंबर 6 था, जो खुद चश्मदीद गवाह हैं, खुद अपने ऊपर जो बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग हुई है। कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे, इस घटना को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर अंसारी है, वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ। और यहाँ पे जो मामले हो रहे हैं ये अगर हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन में इन लोगों की शिकायत करते हैं, ये चोरी करते हैं, और अगर हम ना बोलें वार्ड के पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन लोगों को रोकते हैं, प्रशासन को शिकायत करते हैं तो ये मारने की कोशिश करते हैं हमको। ये मामला है और कुछ नहीं। कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो कॉलोनी के रहने वाले हैं। आए दिन ये जो घटनाएं होती हैं आखिरकार किस वजह से घटनाएं हो रही? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है जी। जी हाँ, इसी कॉलोनी के हैं? जी जी। अच्छा, चोरी की घटना को लेकर जैसे बताया उन्होंने कि कल गोली चली है, कितना कुछ सच है इसमें? जी, मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था तो जैसे आया तो यहाँ पे भीड़ हो रही थी, तो यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भाई फायर हुई है 2-3। हाँ, और इन मेंबर साहब पे हमला किया गया है। हाँ जी। कुछ और महिला है जो गली में ही रहने वाली है, यहीं के आस पड़ोस की, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नौसीदा जी। नहीं हुई थी तो फिर जब मैं खाना बना रही थी तो आवाज आई मुझे, फिर हुई थी 2
हमने गेट बंद कर लिए थे जी अपने, हम झूठ नहीं बोलने के। बस क्या गोली की आवाज सुनकर डर लगा आपको? डर लगा। तो चोरी की घटनाएं क्या पहले भी होती रही हैं यहाँ पर इस तरीके से? चोरी हमारे घर पे ही हुई थी गर्मियों में। हाँ, मोबाइल ले गए थे, पैसे ले गए थे। क्या कुछ चोरी हुआ था मोबाइल के साथ साथ? 5-6 हजार रुपए थे और मोबाइल था मेरे लड़के का। बस। कौन लोग थे? और इसका पड़ोसन का भी उठाया था, यही कहीं थे मोहल्ले के ही, और कौन बाहर का कौन हो, यही कहीं मोहल्ले के ही। बस। कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मोबाइल उठा था मेरा, 11,000 रुपए उठे थे। बस फिर उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, हम तो बैठ गए थे फिर। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के देवन विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में मौजूद है, और जहां पर कल बीते दिन का मामला बताया जा रहा है। चोरी से लेकर जो इस मामले को जोड़ा जा रहा है, हालांकि जो है स्थानीय पुलिस से भी हमारी बात नहीं हुई है। ये तो एक जांच का विषय है कि आखिरकार जो कल यहाँ पर फायरिंग हुई है उसका आखिरकार पूरा वजह क्या है। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के मांडलगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट जमुना लाल सेन ने अपने प्रतिद्वंदी एडवोकेट चंद्र प्रकाश तंबोली को 38 वोटों से हराया। कुल 76 मतदाताओं में से 69 ने वोट डाले, जिसमें जमुना लाल सेन को 53 वोट मिले, जबकि चंद्र प्रकाश तंबोली को 15 वोट और 1 वोट खारिज किया गया। चुनाव के बाद निर्वाचन अधिकारी ने जमुना लाल सेन के अध्यक्ष पद पर चुनावी जीत की घोषणा की। अन्य पदों पर सत्यनारायण माली को उपाध्यक्ष, मुकेश पाडियार को सचिव, हरिलाल जीनगर को कोष अध्यक्ष, भेरूलाल शर्मा को सह सचिव और किशन लाल मथुरिया को पुस्तकालय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जमुना लाल सेन ने अपनी जीत के बाद कहा कि वो बार एसोसिएशन के सदस्यों के हित और विकास के लिए काम करेंगे और मांडलगढ़ में एडीजे कोर्ट कैंप को स्थायी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आज राजस्थान में हमारे एडवोकेट्स के चुनाव थे, जिसमें मांडलगढ़ में जमुना लाल जी सेन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। हम सभी अधिवक्ता इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से जमुना लाल जी हम सबके अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ हूँ। अध्यक्ष पद पर जीतने के बाद मेरी निम्न प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले यहाँ 2017 से एडीजे कैंप कोर्ट का कैंप लग रहा है, जो ऐसे रूप से कोर्ट लगती है उसको स्थायी कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी के प्रयासों से सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं को साथ लेके मैं पूरा एडीजे को सही कराने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो भी बार हित में और अधिवक्ता हित में जो समस्या आएगी उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। अगली खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए काम करना और उनके भविष्य को बेहतर बनाना होगा। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्रांसजेंडर समाज की सदस्य अदिति शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारे समुदाय के लिए लाभकारी होगा और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अदिति ने ये भी कहा कि ये कदम पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड। क्या मांगे थी आपने? मैं शुक्रगुजार हूँ धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है
इसी समाज का हिस्सा है। हमें जब वोट दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। थर्ड जेंडर जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हम समाज से या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड सरकार का और धामी जी का, जिन्होंने हमारे हित में ये फैसला लिया है। धन्यवाद। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने शासन के निर्देशों के तहत जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए नए प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। आदेश अनुसार निर्वाचन प्रमुख और ग्राम प्रधानों को संबोधित पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो आगामी 6 महीने तक अथवा नए पंचायतों के गठन तक कार्यभार संभालेंगे। इस निर्णय से ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उन्हें कोविड काल के दौरान रुके विकास कार्य को पूरा करने का मौका मिलेगा। हालांकि प्रशासकों को नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी और यदि आवश्यक हो तो निर्णय जिलाधिकारी से अनुमोदित कराने होंगे। हमारा बड़ा इस समय मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और माननीय सतपाल महाराज जी विभागीय मंत्री जी का, जिन्होंने की प्रधानों की संवेदना को समझा और जो लड़ाई हमने एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जो लड़ी थी कि तीनों जो स्तर के पंचायत प्रतिनिधि थे, जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान, जो लड़ाई हमने मिलकर साथ लड़ी थी, आज वो हमें कामयाबी मिली है। और इससे हमें ये फायदा भी हुआ है, जैसे कि हमारी ग्राम सभाओं में कई काम ऐसे विकास कार्य छूटे हुए थे जिनको करने के लिए हम कब से ही हो रहे थे, और जैसी हमारी मतलब ये प्रधानगिरी का समय खत्म होते जा रहा था तो हम सोच रहे थे ये कार्य छूट गया, और अब सीएम साहब ने जो तोहफा हमें नववर्ष से पहले दे दिया है उसमें हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो विकास कार्य रुके उनको हम पूर्ण तरह से अपने क्षेत्र में करेंगे और विकास कार्य करने का एक हमें नया मौका भी मिला है जिसे हम बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। ये कहना चाहती हूँ, मैं महेंद्री देवी सेमवाल, महिला मंगल दल अध्यक्ष चामकोट, दिलसोड़ चामकोट। मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे प्रधान का कार्यकाल आगे बढ़ाया। ऐसी खुशी हमारे लिए और कहीं नहीं हो सकती। जो आगे अपूर्ण कार्य रहा है वो पूर्ण हो जाएगा। हमारे रास्ते जो भी बचे हैं वो सभी सड़क जो भी है आगे सभी पूरे हो जाएंगे। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हमारे प्रधान। आज जो शासन आदेश निकला है कल रात को, मतलब आज निकला है, तो उसमें जो है हमारे जो तेजस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड में प्रधानों का जो कार्यकाल है प्रशासक के रूप में आगे प्रोडक्ट किया है, जिसमें जो है हमारे गांव में, पूरे ब्लॉक में, पूरे उत्तराखंड में जो प्रधानों का जो अधूरा जो काम छुटा हुआ था, जो हमने कोरोना काल में काम भी नहीं कर पाया है, और गांव के कई विकास कार्य ऐसे हैं जो रुके हुए थे, और इस कार्यकाल में 6 महीने के जो प्रशासक के रूप में जो कार्यकाल हमें मिला है, निश्चित रूप में हम अधूरे काम को पूरा करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे जो मान्य विधायक गंगोत्री विधानसभा से जो जिनका सपना है कि देवीधार से और मनेरा तक इस रोड को जुड़ना चाहिए, बिल्कुल उनका सपना साकार होगा। और हमारे जो प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं भास्कर समल जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने जो है पूरा समय जो है प्रधानों को मांग के लिए अपना पूरा 5 साल उन्होंने दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत फतेहगढ़ साहिब में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में विवाह संबंधी ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों की सुनवाई की गई। जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अरुण गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कई मामलों का निपटारा किया गया।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटारा होता है। समझौता होने पर कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। इसके अलावा लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਸੀਂ ਨਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨੂ ਤੇ ਅਮਲੋਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੈਂਚ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੈਂਚ, 2 ਅਮਲੋਹ ਬੈਂਚਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਮਾਣੂ ਬੈਂਚਿਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6300 ਕੇਸ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁੱਟਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, वो भी ਅਸੀਂ वापस कर देंगे। बड़ी अपडेट जयपुर के चौमू से आ रही है, जहां नदी नालों और चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। नदी नालों और चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। सरपंच पति जयपाल परसवाल पर कब्जा करवाने का आरोप लगा है। नायब तहसीलदार रामपुरा डावड़ी और हल्का पटवारी नांगल पुरोहितान पहुंचे मौके पर। नायब तहसीलदार ने अवैध निर्माण को रुकवाने और सीमांकन करवाने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने सरपंच पति और हल्का पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा कॉलोनी में रोड डालकर अवैध निर्माण किया गया। ग्राम नांगल पुरोहितान के गौमाता मंदिर के पास का ये मामला है। और ये सरपंच पति है जयपाल परसवाल, वो इन भू माफियों से मिलकर के मतलब ये नाले की जमीन है, गैर मून की नाला है ये, तो गांव वाले चाहते हैं ये है ना जो मतलब या गांव के काम में आए या पंचायत के काम में आए, ये भू माफियाओं का कब्जा यहाँ क्यों रखे। यहाँ पे सर ये जो भू माफियाओं ने जो सोसाइटी जो काटी है ना, इसमें न तो कोई सुविधा क्षेत्र छोड़ा, न कोई 60 फीट की रोड है और मतलब सारा गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और जो सरकारी ज़मीन है उसको भी हड़पना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने एक बार प्रयास किया था यहाँ पे, तो हमने कलेक्टर साहब को और जेडीए में आयुक्त साहब को और यहाँ दौलपुरा थाने में और तहसीलदार साहब को और तहसीलदार जी को और एसडीएम साहब को सबको की थी। उन्होंने पत्रकड़ी कर दी थी वो यहाँ पे मौके पे, और फिर उनको उखाड़ के दोबारा सरपंच खुद वो आके उखाड़ा आदमियों को लेके यहाँ पे सरपंच पति जयपाल, और वो निर्मल केड़े यहाँ पे भेजता है गुंडों को, जो भी लेडीज वगैरह आती है उनको गाली करता है, और जो भी मौके पे रहता है उनको धमकाते हैं भाई तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। और पुलिस वालों भी उन्होंने जेब पर बुला के हमारे ऊपर दबाव बनाते भाई आपको एफआईआर करा के ST/SC का मुकदमा दर्ज करवा देंगे आपके खिलाफ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।